Hello, my dear students. Today we are going to do class 7 session ending examination of mathematics. So let's see the questions. What is the value of 2 to the power 7 and 2 to the power 3? तो आप इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 4 चले जाएगी पार, तो इट विल बी 2 की पावर 4. एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है. एंड व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 2 है. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4. द नेम ऑफ दिस शेप इज़ क्यूबॉइड. What cross section do you get when you give a horizontal cut to a round apple? A circle. The 3D shape that has only one curved, उसमें कोन है. अगर 9x की वैल्यू 27 है तो x की वैल्यू 3 आएगी. 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे. एंड इसका जो वैल्यू है दिस इज 7.0 इंटू 10 की पावर 6. द नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज. ट्रायंगुलर फेसेस की बात की जा रही है. वैसे टोटल फेसेस 5 होते हैं, जिसमें 3 रेक्टेंगुलर होते हैं, 2 ट्रायंगुलर होते हैं. इसमें लाइक टर्म्स कौन सी है? तो ये एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई वाली जो भी टर्म होगी वो करेक्ट है. रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो इंटीजर्स होते हैं पी और क्यू की वैल्यू ए ज़ीरो के बराबर नहीं होती. सो डी इज़ करेक्ट. द वैल्यू ऑफ 5 ए क्यूब माइनस 2 एंड ए इज़ -1, ऐसे पुट कर देंगे वैल्यू को, और ये -7 आपका आ जाएगा. एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको निकालना है, दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यूल गेट 4 हियर. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट होता है. तो जैसा कि आपने देखा एमसीक्यू काफ़ी इजी थे. सेक्शन बी में है आपको 3125 को एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको लिखना है. कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे. 5 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो आंसर आएगा 5 की पावर 5. सेकेंड क्वेश्चन में आप मैच कर लेंगे. क्यूबॉइड का कैसा नेट होता है, सिलेंडर का कैसा होगा, कोन का कैसा होगा. टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये. शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री मेथड. ट्री मेथड से दिखाना है. पहले मैंने फैक्टर्स दिखाया है, फिर टर्म्स लिखी हैं, तो आप भी ऐसे ही शो करेंगे. पहले टर्म्स को. टर्म्स का मतलब होता है कि कितनी चीज़ें हैं, तो जितने चीज़ों को प्लस माइनस सेपरेट करता है उतनी टर्म्स होती हैं, और बाकी सबको आप अलग अलग करके लिख देंगे तो वो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे. रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप इज़ 10 सेंटीमीटर. व्हाट इज़ द टेप रिक्वायर्ड टू रैप वंस. रैप करना है तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr. तो 2πr से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट सेक्शन सी हमारा. ये सारे पॉइंट्स हैं, इसकी वैल्यू आपको बतानी है. ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया. लिस्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -1. तो देखते हैं कैसे करेंगे इसे. जैसा कि हमें 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, तो हमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया हमारा -6/3 और -3/3. तो -3/3 और -6/3 के बीच में 2 नंबर्स आपको मिल गए. क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. ये लेंथ ऑफ पाइप है, और जो कि सरकमफ्रेंस हमें निकालना था 2πr है. पाई की वैल्यू जो दी जाती है वही यूज़ करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है. आप देखेंगे यहाँ पर कि हर 0 से लेके 1 तक, या फिर 1 से लेके 2 तक, या 2 से 3 तक, इन दोनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो डिनोमिनेटर 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा. तो हमें बोला है पी पॉइंट के ऊपर, तो पी पे जाने के लिए पहले आप, यहाँ 2 था तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/3. सो इट विल बी 2 1/3. 2 + 2/3 होगा, तो ये क्यू पे 2 2/3 हो जाएगा. आर पे -1 1/3 हो जाएगा. सिमिलरली एस पे -1 2/3 हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है एज इट इज़. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है. क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको समझना ये पड़ेगा कि हाइट किसे बोलते हैं. तो हाइट वो होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और जिस लाइन के ऊपर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसी को हम उसका बेस कहते हैं. तो हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो हम इसका एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हैं. देखिए, तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट के, इससे हम निकाल लेंगे 91.2. फिर हमसे क्यू एन पूछा गया है, तो फिर से हम लिखेंगे कि एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, तो 91.2 यहाँ लिख देंगे. एच हमें पता है, बेस हमको नहीं पता, तो इस तरह से हम बेस को निकाल लेंगे. यू विल गेट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23 है. क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो आपको 3a मिलेगा. तो आइए देखते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. 2a - 8b + 10 माइनस दिस. तो कभी भी ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो साइन चेंज हो जाता है. तो देखिए, ये भी माइनस था, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया. जो प्लस था वो माइनस में बदल जाएगा, और ए और ए को साथ में लिख लेंगे, बी बी को साथ में लिख लेंगे, सी और नंबर वाले को साथ में लिख लेंगे. तो हमारा आंसर आएगा 5a + b - 6. ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. इस तरह का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप सीधे उसमें वैल्यू ना पुट करें, पहले इक्वेशन को सॉल्व करें.
तो 2 × a² 2a² हो गया, 2 × ab 2ab हो गया, +3 - ab। तो अब इसको सॉल्व कर लें पहले। ये 2ab है, ये 1ab है, तो 2ab में से 1ab चला गया, 1ab आ गया, वो भी प्लस का क्योंकि इसका साइन बड़ा है, और +3। अब यहाँ तक जब इक्वेशन सॉल्व हो जाती है तब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा, -15 का जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा -15 हो जाएगा ये, और आप सॉल्व कर लेंगे। 15 50 और 3 हो गया आपका 53। तो हालांकि हमारा आंसर सेम ही है, लेकिन इसको आपको पहले प्लस करना होता है क्योंकि बॉड मास में पहले प्लस करते हैं। 50 + 3 आपका 53 हो गया, 15 माइनस करेंगे 38 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, देखिए कितने आराम से सॉल्व हो गया। 25 को हमने 5 × 5 लिख दिया, और t की पावर 5 है, इसको हमने 2 × 5 लिख दिया, पावर 3, t अकेला है तो देखा हमने ऊपर 5 4 हो गया, t 5 है, नीचे 2 3 5 3 और t है, तो एक t उसमें से माइनस हो जाएगा, और यहाँ 5 3 है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एक, तो आपके पास बचेगा 5 × t4/2⁵। यही आपका करेक्ट आंसर है। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। तो पहले वाले में 4 है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये, दूसरे में भी 4 है और इसमें 6 है। एक्चुअली जो ऑर्डर होता है सिमेट्री का वो उसकी साइड्स पे डिपेंड करता है, आप कितनी बार टर्न करेंगे, जितनी बार आप उसको टर्न कर सकते हैं उतनी ही ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होती है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम, आपको सम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 2 3 6 + 1 7/3 एंड 4 5 20 + 3 23/5। तो आप एलसीएम ले लेंगे, 3 5 का 15 हो जाएगा, देन आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 34/15। तो अगला क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट निकालना है, बहुत सिंपल है। 9 7 = 63 एंड 2 4 = 8, कुछ भी नहीं कटेगा किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। आपको इसमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पहले ड्राइंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाए। बड़े सर्कल का एरिया इजीली निकाल लेंगे πr² से, तो आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे सर्कल जो है उसका रेडियस 3.5 है, तो हमने यहाँ πr² लिखा है 22, 3.5 × 3.5, 2 इसलिए कर दिया क्योंकि ये 2 है, तो हमने सॉल्व कर लिया, 77 आ गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल l × b होता है तो 3 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करके अगर हम बड़े वाले में से माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आ जाएगा, दैट इज़ 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। केस स्टडी का क्वेश्चन से देख लेंगे इसको कि इसकी हेक्सागन शेप है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, क्रॉसिंग है, ये मर्सिडीज का लोगो है, एडिडास का लोगो है, मैकडॉनल्ड्स का है। हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज स्टॉप साइन। तो स्टॉप साइन जो है हमारा उसमें ऑक्टागन है, तो इसमें होंगी 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। किसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, वो है ट्राइंगल आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रोटेशनल सिमेट्री बट नॉट लाइन सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं जो एडिडास है उसमें रोटेशनल सिमेट्री ही है, लाइन की किसी तरह की कोई सिमेट्री नहीं है। सर्कुलर स्पीड लिमिट साइन हैज़ ओनली लाइन सिमेट्री। जो सर्कल वाला है उसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री है, उसमें कोई और सिमेट्री नहीं होगी सर्कल वाले में, स्पीड लिमिट वाले में। फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब है कि उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। स्कूल फंड रेजिंग इवेंट का क्वेश्चन है ये। एक नोटबुक x की प्राइस है, पेन का y है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी 5x + 8y, दूसरे की बनेगी 3x + 4y। क्वेश्चन है कि दोनों का इक्वेशन बताइए, टोटल कितना हो गया, तो टोटल आप निकाल लेंगे। इक्वेशन हमने ऊपर बना दिया है, फिर टोटल डिफरेंस भी आपसे बोला गया है निकालने के लिए, तो देख सकते हैं ऐसे माइनस कर देंगे हम इसको, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास ये वाला 2x + y। और अगर ये भी बोला है कि अगर इसको डबल कर दिया जाए तो क्या होगा, तो 10x + 16y हो जाएगा। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। तो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही ईजी, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को पढ़ के तब सॉल्व करें तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया इतना है, उसका जो रेडियस है स्प्रिंकलर जो अंदर लगा है उसका 12 है। तो रेडियस निकालिए पहले गार्डन का, तो हम बड़े आराम से रेडियस निकाल लेंगे एरिया के फॉर्मूले से। इस तरह से एरिया हमारा ऐसे हो गया, तो 314 = πr²। इसको काटने के चक्कर में नहीं रहेंगे, तो 314 3.14 यहाँ आ जाएगा, नीचे से डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा। r² की वैल्यू 100 है, तो r की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि 10 × 10 100 होता है। तो रेडियस हमारा निकल गया। अब हम ये देख सकते हैं कि इसका रेडियस 10 है और स्प्रिंकलर का रेडियस कितना था, 12 था। तो क्या स्प्रिंकलर पूरे गार्डन में स्प्रे करेगा, बिल्कुल करेगा, येस। तो इसका आंसर होगा येस, सेकंड का।
थर्ड का है कि अगर एरिया बढ़ गया तो तब तो ये बिल्कुल नहीं करेगा, नो होगा इसका आंसर। अगर 1 kg फर्टिलाइज़र 1 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए तो टोटल हमें कितना चाहिए, तो 1 को 314 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 314 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ फ्लावर बेड इफ द रेडियस इज 5। अगर रेडियस 5 है तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है ये, 2πr इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 5, सो यू विल गेट 314 मीटर। मतलब पूरा क्वेश्चन में 314 ही घूम रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन पेपर। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडिंग। थैंक यू।